मार्च का महीना खत्म होने को है, लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है। कल भी दोपहर में अचानक दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल गया। पहले तेज हवाएं चली, फिर हल्की बूंदाबांदी हुई। दरअसल जहां अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं सोमवार को यह घटकर करीब 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से थोड़ा ऊपर 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया। मौसम विभाग ने पहले ही इस बदलाव का अनुमान लगाते हुए येलो अलर्ट जारी किया था। उत्तर भारतीय राज्यों में जहां बारिश हो रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ने मौसम को बेहद ठंडा बना दिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिससे वहां का जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। कई सड़कों को बंद करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी बर्फबारी का आनंद लेने पर्यटक पहुंच रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल मार्च में कई पश्चिम विक्षोभ एक के बाद एक सक्रिय हुए, जिसकी वजह से पश्चिम एशिया से आकर ये भारत के मौसम को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से बार बार इन विक्षोभों के सक्रिय हो जाने की वजह से मौसम में इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जो मौसम है ना, ये एक्चुअली ट्रांजिशन फेज होता है। विंटर से समर की तरफ का ट्रांजिशन है, यानी कि विंटर में जो डोमिनेटिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं और समर में जो वेस्टर्न और ईस्टर्न विंड्स का, ईस्टर्लीज का वो इफ़ेक्ट होता है। तो जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो इस तरीके की कंडीशन इस समय डेवलप होती है। बल्कि अगर ये कहें कि अगर इस रीजन में एक पर्टिकुलर वेदर सिस्टम डेवलप होता है जो मेजरली अप्रैल में होता है, बैसाख में, हिंदी मंथ में जो बैसाख है उसको हम लोग काल बैसाखी बोलते हैं या नॉर वेस्टर्स बोलते हैं। उसकी कंडीशन ही यही है कि जो पश्चिम की जो हवा है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसके कारण यूजुअली ठंडे के समय में, विंटर के टाइम में नॉर्दर्न इंडिया में ठंड आती है, वो पूरब से आने वाली हवा से मिल करके और इस तरीके का वेदर डेवलप करता है, जो कि एकाएक 2-4-10 घंटे के लिए डेवलप हुआ, उसने अपना एक्टिविटी किया और रिटर्न कर गया। पश्चिम में तो निश्चित रूप से ज़्यादा संभावना है। अपने क्षेत्र में, पश्चिम मतलब वेस्टर्न यूपी, अपने क्षेत्र में भी इसकी संभावना है कि बादल तो होंगे ही, पानी की संभावना भी बन सकती है। तो ऐसे ये फेज़ अभी चल रहा है। अभी 2-3 फेज़ इस तरीके के आ चुके। मुझे लग रहा है कि उसके बाद एक ब्रेक है। उसके बाद ऐसा नहीं मिल रहा है कि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पीछे हो उसके, लेकिन अभी तो यही दिख रहा है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी फिर से आएगा, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से आएगा। मौसम में हो रही ये बदलाव और बेमौसम बारिश उत्तर भारत में कृषि पर काफी ज्यादा प्रभाव डाल रही है। इस बारिश से फसलों को नुकसान भी पहुंच रहा है। बता दें कि 31 मार्च को भी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है, तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। 1 और 2 अप्रैल को मौसम साफ रहने के साथ तापमान बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन 3 और 4 अप्रैल को एक और विक्षोभ के असर से फिर बादल छाने और बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। बता दें कि उत्तर भारत के साथ साथ देश के कई अन्य इलाकों में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और कई जगहों पर बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है।